हाय, मैं मनाली दलवी प्राइड के ऑनलाइन पोर्टल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने सीखा था कि फंक्शंस के दो टाइप्स कैसे किए जाते हैं, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। तो आज हम लोग थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन करने वाले हैं विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन विथ एन आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ना आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे हम लोग ने बोला था कि अगर मुझे पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं कुछ डेटा टाइप और वेरिएबल के साथ उसको डिफाइन करती हूँ देन इट इज कॉल्ड एज माई आर्ग्यूमेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दीज आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग ने लिखा है #include stdio.h, #include canaio.h। फिर हम लोग ने एक फंक्शन बनाया कॉल्ड एज void add और उसके अंदर हम लोग ने दो पैरामीटर्स डाले int a, int b एंड अ सेमीकोलन। तो पहले हम लोग ने क्या किया है, उसको डिक्लेयर करके रखा है, फिर देन हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन के टाइम पे हम लोग ने यहाँ पर लिखा है void add इंटीजर a, इंटीजर b। ना हम लोग ने ये इंटीजर a और इंटीजर b ऑलरेडी पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर दिया है, तो इसीलिए हम लोग फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन नहीं करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है int c, फिर मैंने किया है c इक्वल टू a प्लस b। प्रिंटफ में एडिशन में हम लोग ने ये c के वैल्यू को प्रिंट किया है एंड हम लोग ने यहाँ पर क्या लिया है, नॉर्मल हम लोग ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। अभी इसमें क्या है, इट सेज दैट इट इज नॉट विद अ रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ने डेटा टाइप ही क्या लिया है, फंक्शन का एज void। तो अगर हम लोग ने यहाँ पर रिटर्न 0 नहीं लिखा तो भी ओके। अगर आपको ये रिटर्न वैल्यू दिखाना है तो आप int विथ रिटर्न 0 लिखोगे तो भी इट इज पॉसिबल। अभी क्या करना है, यही मुझे प्रोग्राम रन करना है, तो मैं कहाँ पर जाऊंगी, void main के अंदर जाऊंगी। तो void main के अंदर हम लोग ने क्लियर स्क्रीन ch के बीच में क्या लिखा है, ऐड का फंक्शन। अभी मुझे ये वैल्यू a एंड b को पास करना है। ये क्या किया है, मैंने ऑलरेडी a एंड b वैल्यू को पैरामीटर्स में डाला है, तो मुझे वैल्यू भी उसका पैरामीटर्स में ही डालना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ टू पुट द वैल्यूज इन द पैरामीटर्स। तो हम लोग ने क्या लिखा है, यहाँ पर ऐड के अंदर लिखा है 10, 20 कॉलिंग के टाइम पे। तो जैसे वैल्यू कॉल होगा, जैसे फंक्शन कॉल होगा, वो a का वैल्यू एज 10 जाएगा, b का वैल्यू एज 20 जाएगा और फिर c के अंदर ऐड करके उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर कंपाइल टाइम वैल्यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइल टाइम, जहां पर कंपाइलर को ऑलरेडी पता है इन एडवांस की वैल्यू a और b का क्या प्रोसेस होने वाला है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम वैल्यू गिवन। Now let's see how to give the values from the runtime. Runtime in the sense मैं यूजर को कुछ इनपुट देके फिर वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो वो हमको कैसे करना है, let's see in this program। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखूंगी int p, q। pn, q मतलब हम लोग ने एक टेम्पररी वेरिएबल लिखा। फिर हम लोग ने क्या किया, printf में enter the value of p and q, scanf में %d, %d, %q and %p लिख दिया है। अभी इससे क्या होगा कि मैं वैल्यू यूजर से रन टाइम में लूंगी और फिर वो p and q का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a एंड b के थ्रू वैल्यू पास करेंगे। सो जैसे जो वैल्यू p में होगा वो वैल्यू कहाँ पर जाएगा, a के अंदर, और जैसे वो वैल्यू q में आएगा वो वैल्यू कहाँ पर जाएगा, b के अंदर। तो हम लोग ने यहाँ पर कैसे लिखा है, ऐड p, q। तो p, q मतलब क्या है, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव गिवन इन द रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में वैल्यूज ऑन द स्पॉट पास करते हैं एंड रन टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू इंडिविजुअली पास करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, p का वैल्यू जाएगा a के अंदर, q का वैल्यू जाएगा b के अंदर। तो जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे आंसर में क्या मिलेगा, जैसे हम लोग उसको कंपाइल रन करेंगे तो हमको 2 बार वैल्यू मिलता है। पहले तो मुझे मिलता है एडिशन इक्वल टू 30। क्यों एडिशन इक्वल टू 30 मिल जाता है, बिकॉज हम लोग ने क्या किया है, कंपाइल टाइम में वैल्यू 10 एंड 20 ऑलरेडी इन एडवांस पास किया है। नाउ उसके बाद क्या होता है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b अगेन। क्यों, हम लोग ने ये सेकंड टाइम कॉल किया है विथ रिस्पेक्ट टू रन टाइम वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 100 to 100, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलता है, एडिशन इक्वल टू 300। So this is the way that we are going to give the arguments. Now ये arguments में क्या हो रहा है, आप जब देखते हो तो यहाँ पर मुझे 2 arguments दिखता है, यहाँ पर जहाँ पर मैं वैल्यू देती हूँ और वहाँ पर जहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन या डिक्लेयर किया है। डेफिनेशन नीचे दिया है, डिक्लेरेशन ऊपर की है। सो दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b जहाँ पर हम लोग ने डिक्लेरेशन में दिया है उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि जस्ट ऐसे ही फॉर्मली उसको डिफाइन करे। और जहाँ पर हम लोग ने एग्जैक्टली वैल्यू पास किया है, कहाँ पर हम लोग ने वैल्यू पास किया है, यहाँ पर ऐड 10, 20 एंड ऐड p, q। p, q and 10 and 20 are called as my actual argument. Now why do we call it as an actual argument? Because actually हम वहाँ से वो वैल्यू पास कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, actual argument। और ऊपर वाले जो declaration में दिया है उसको हम लोग बोलेंगे formal argument. So this is nothing but called as my arguments where I'm passing a value to the argument with no return value. ठीक है,
अभी ये था हमारा प्रोग्राम जहाँ पर हमने थर्ड टाइप किया था. नाउ लेट्स सी व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ टाइप. सो फोर्थ टाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड. तो सेकंड में हम लोग ने क्या किया था, रिटर्न वैल्यू दिया था, एंड थर्ड में हम लोग ने क्या किया था, आर्ग्यूमेंट सेट किया था. तो जहाँ पर हम लोग रिटर्न वैल्यू करते तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, और जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करते तो हम लोग पेरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज भी पास करेंगे. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. सो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज दिस फंक्शन इन डिटेल. तो लेट्स सी इन दिस प्रोग्राम हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड kanayo.h. फिर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर मुझे रिटर्न वैल्यू देना है तो मैं फंक्शन क्या बनाऊंगी, इंट टाइप बनाऊंगी. तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर इंट ऐड लिखा है और उसमें हम लोग ने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b. नाउ why do we have to give this, because int has a return value, so it has to be returned, that is why हम लोग ने int लिखा है. And a and b are nothing but called as my argument, so that is why I have to pass the argument also. Now let's see उसका definition कैसे दिया है. तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, int add integer a कॉमा b, since हम लोग ने यहाँ पर इनिशियलाइज किया तो अंदर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया है, int c इक्वल टू a प्लस बी, एंड वी हैव रिटर्न द वैल्यू ऑफ c. तो जब भी ये रिटर्न वैल्यू c करेगा तो c कहाँ पर जाएगा, वापस ऊपर फंक्शन के अंदर जहाँ पर हम लोग उसको कॉल करेंगे. नाउ ये वैल्यू c है, हम लोग को वापस ऊपर इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी का बर्थडे है, आप उसको गिफ्ट देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ओपन करता है, आप ओपन करके उसको नहीं देते. तो प्रिंटिंग वैल्यू भी हम लोग कहाँ पर करेंगे, वॉइड मेन के अंदर ही करेंगे. सो वंस द वैल्यू रिटर्न्स बैक टू द फंक्शन इन द वॉइड मेन, तो ऐड के थ्रू से हम लोग ने क्या किया है, आर में स्टोर करके रखा है. और हम लोग ने क्या दिया है, यहाँ पर ऐड के अंदर हम लोग ने क्या दिया है, 10,20 एज माई कंपाइल टाइम वैल्यू दिया है. तो वो हम लोग वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, आर में. तो जो भी 10 का वैल्यू होगा वो ए में आएगा, जो भी 20 का वैल्यू हो वो बी में आएगा. तो ये स्टोर करेंगे आर में, और आर के थ्रू हम लोग उसको प्रिंट करेंगे. एडिशन इक्वल टू आर का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट किया है. इज द सेम वे अगर मुझे रन टाइम में करना है तो हम लोग ने क्या किया है, एक टेम्पररी वैल्यू इनिशियलाइज किया है, फॉर एग्जाम्पल पी एंड क्यू, और हम लोग ने एक वेरिएबल एस लिया है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट. तो यहाँ पर हम लोग ने एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू किया, उसमें हम लोग ने वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू लिया है. एस के अंदर हम लोग ने टेम्पररी वेरिएबल है, तो एस इक्वल टू एड ऑफ पी कॉमा क्यू. तो P का वैल्यू A में जाएगा, Q का वैल्यू B में जाएगा, तो वहां पर A एंड B का ऐड होगा, फिर वो वैल्यू कहाँ पर रिटर्न होगा, वापस फंक्शन के थ्रू से रिटर्न कहाँ पर होगा, S के अंदर, और इसलिए हम लोग ने S को प्रिंट किया है. सो दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यूज इफ आई हैव टू यूज एन आर्ग्यूमेंट एंड आई हैव टू यूज अ रिटर्न वैल्यू ऑल्सो. तो इसको कंपाइल एंड रन करने के बाद मुझे कुछ आउटपुट ऐसा आता है. यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहला मुझे क्या मिलेगा, एडिशन इक्वल टू जो भी वैल्यू है आपको वो मिलेगा, विच इज 30. और फिर आपको आता है एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. तो एंटर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू में मेरे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डाला 100 एंड 200, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलता है, आउटपुट एज 300. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस विद इट्स रिटर्न वैल्यू और इट्स आर्ग्यूमेंट्स. जैसे हम लोगों ने देखा था, वंस अगेन आई लेट यू नो दैट इंटीजर ए एंड बी, यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग सिर्फ फॉर्मूले उसको डिफाइन करते हैं, एंड जब हम लोग को रिटर्न वैल्यू करना है तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं. और जहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर 10,20 दिया है, पी एंड क्यू दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. क्यों एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ से ही वो वैल्यू ऊपर पास करेगा और फिर वो प्रोसेस करेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा, जिसमें हम लोग ने पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शंस किया है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, और 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन डिटेल हम लोग ने कवर अप किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड्स कैसे कॉल करते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है. थैंक यू.